हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं आध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें। आज बड़ा एक स्पेशल टॉपिक लेकर हम आपके लिए लेकर आए हैं। एंड ये टॉपिक खास तौर पे कपल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सुनिएगा, आपको मज़ा बहुत आएगा। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं शिव और पार्वती की, जो बेसिकली दो एंटिटी ना होकर एक सिंगल एंटिटी है और जो एक कॉस्मिक बैलेंस बनाकर रखते हैं इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के द्वारा किए गए 5 प्रोमिसेस, 5 वादे जो माता पार्वती को उन्होंने दिए। ठीक है, एक एक करके हम इन प्रोमिसेस के बारे में जानेंगे एंड आप इन प्रोमिस से रिलेट कर पाएंगे एक्चुअल कपल्स के जीवन को, जहाँ पर देख पाएंगे कि ये प्रोमिसेस कितने इंपॉर्टेंट हैं एंड आज भी उनका उतना ही रेलेवेंस है जो कि पहले पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार रहा होगा। ठीक है, बेसिकली जब हम बात करते हैं भगवान शिव और पार्वती की, तो वो दो अलग इंसान नहीं है या दो अलग एंटिटीज़ नहीं है, वो एक एंटिटी है। और इसी एक एंटिटी को जो है सोर्स ऑफ एनर्जी माना गया है। एक जो है कॉन्शियसनेस है, चेतना है यानी कि, और दूसरे को एनर्जी सोर्स माना गया है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं ग्रंथों में, पुराणों में, इन सब के बारे में माता शिव और पार्वती जी की जो कहानी है उसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। क्यों वो एक आइडियल कपल थे, क्यों उनकी कहानी जो है वो इतनी फेमस हुई। ठीक है, तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। बात करते हैं पहले वचन के बारे में। सो पहला वचन जो भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया, उन्होंने कहा कि माता पार्वती से कि पार्वती जी, जहाँ पर आपकी पूजा होगी मैं वहाँ स्वतः उपस्थित हो जाऊंगा। यानी कि बड़ी गहरी, बड़ी थ्योरेटिकल आप बात करेंगे ना तो बड़ी गहरी बात है। ठीक है, कि इसका मतलब यह है कि शक्ति के बिना शिव जो है वो अधूरे हैं। जैसे कि एक आम रिलेशन में कपल्स के बीच में होता है, इन्हें दो गाड़ी के दो पहिए माना गया है, तो सेम चीज़ वो है। ठीक है, वो हर एक इंसान उस रिलेशन में, उस जो रिलेशन है उसमें अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो सेम चीज़ जो है वो भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जहाँ पर आप उपस्थित होंगे, जहाँ पर आपकी पूजा होगी, मैं वहाँ पर स्वतः उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वचन की। जो दूसरा वचन है, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि तुम मेरे बराबर हो, शक्ति और स्थान दोनों में। अगर हम बात कर रहे हैं कि पावर वाइज, तो भगवान शिव जितने पावरफुल हैं उतनी ही माता पार्वती पावरफुल हैं। एंड जो स्टेटस भगवान शिव जी का है वही स्टेटस हम माता पार्वती को देते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ हमारे एक्चुअल रिलेशन, हमारे एक्चुअल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, जहाँ पर इस पुरुष और स्त्री को समान माना गया है, उनका स्टेटस समान माना गया है, उन किसी को भी एक के ऊपर नहीं रखा गया और किसी को दूसरे के नीचे नहीं रखा गया है, दोनों को समकक्ष माना गया है। ठीक है, जो रिश्ता जो होता है, जो रिलेशन जो होता है, वो दोनों का कहते हैं कि बराबरी पर टिका हुआ होता है। दोनों अगर इक्वल माने जाएंगे तभी वो रिलेशन एक बैलेंस में रहेगा। ठीक है, और सेम यही कॉस्मिक बैलेंस हमें शिव और पार्वती जी प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, तीसरा जो वादा या प्रॉमिस है भगवान शिव ने माता पार्वती से किया था, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं आपको एक्नॉलेज करूँगा। ठीक है, आपको एक्नॉलेज करने का मतलब है कि कोई भी नॉलेज है, कोई भी नॉलेज शेयरिंग है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कोई भी सुख है, दुख है, किसी भी जीवन के कोई भी पार्ट हो, उस पार्ट में मैं सबसे पहले आपको अपना सहभागी बनाऊँ। ठीक है, सेम चीज़ हमारे रिलेशन में, हमारे लाइफ में भी एप्लीकेबल होती है। जब आप परिणय बंधन में बन जाते हो तो आपका ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने सुख दुख में सबसे पहले अपने साथी को अपना पार्ट बनाते हैं। ठीक है, आप उनके साथ शेयर करते हो जो भी चीज़ आपके मन में चल रही है। आप बहुत हैप्पी हो, बहुत दुख हो, कुछ मन में आपके चल रहा है, तो सबसे पहले आप उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि प्रॉमिस है जो भगवान शिव ने माता पार्वती से किया था, एंड जो कि हम लोगों को आज अपने जीवन में इस चीज़ को रिलेट जरूर करना चाहिए। ठीक है, चौथा जो वचन है या चौथा जो प्रॉमिस है वो यह है कि भगवान शिव ने बोला माता पार्वती से कि मैं आपको खोजने के लिए, ठीक है, टू फाइंड यू आई विल कम इन एनी रूप। मैं किसी भी रूप में आपको खोजने के लिए जरूर आऊँगा। ठीक है, तो सेम चीज़ जब
हम परिणय बंधन में बनते हैं, हमारे हिंदू धर्म में जब शादी होती है, ठीक है, तो जो कहा जाता है कि 7 जन्मों का बंधन है, तो उसमें यही चीज़ रिलेट की जाती है कि कैसे 7 जन्मों का बंधन बन सकता है, ठीक है। आप एक जन्म में किसी योनि में आप इंसान बन सकते हैं, किसी योनि में आप कुछ और बन सकते हैं, लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि मैं जहाँ भी हूँ, मैं जिस अवस्था में हूँ, जिस रूप में हूँ, साकार या निराकार, मैं आपको ढूँढने के लिए ज़रूर आऊँगा, ठीक है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा अच्छा-सा ये एक्सप्लेनेशन की गई है हमारे पुराण में, ठीक है। तो ये अच्छे से समझाया गया है कि कैसे आपको अपने पार्टनर को हमेशा ये प्रॉमिस करना है कि आई विल फाइंड यू एनीवे, ठीक है। आप किसी भी सिचुएशन में होंगे, मैं आपको ढूँढने के लिए आपके पास ज़रूर आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट वचन की बात करते हैं। जो 5वां जो वचन है, वो बोलते हैं, वो बेसिकली कॉस्मिक एनर्जी या कॉस्मिक बैलेंस को शो करता है, ठीक है। दैट इज़ लेस रिलेटेबल टू कपल्स, बट इट इज़ मोर रिलेटेबल टू द यूनिवर्सल पावर। तुम्हारे माध्यम से ही संसार की रक्षा होगी। मतलब कि इस वादे में, इस प्रॉमिस में भगवान शिव ने जो एक फेमिनिन एनर्जी है उसको अपने से ऊपर रखते हुए उनको ये वादा किया है कि आप जो है इस संसार की संहारक होंगी, इस संसार को रक्षक जो है वो सबसे पहले रक्षक आप देंगी, ठीक है। तो शिव पार्वती से कहते हैं कि तुम दुर्गा, काली, अन्नपूर्णा माता जैसे रूपों में अवतरित होंगी। जब जब धर्म संकट में आएगा तब तब आपको किसी ना किसी रूप में आना पड़ेगा, एंड तब आप इस संसार की रक्षा करोगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो माता है, शक्ति का जो स्वरूप है, वो केवल पूजनीय नहीं है, वो केवल ऐसा नहीं है कि केवल हम उनकी पूजा करते हैं। सो बेसिकली वो इस यूनिवर्सल एनर्जी का बेस है, ठीक है। वो एक्टिव है, इस संसार की रक्षक है, ठीक है। और इस संसार को जब जब कुछ भी हानि होगी तो वो एक फीमेल एनर्जी जो है उसको बचाने के लिए जरूर आएगी, ठीक है। तो ये बड़े 5 इंपॉर्टेंट वादे थे जो भगवान शिव ने माता पार्वती से की। ये वादे जो हैं या ये प्रॉमिसेस जो हैं वो केवल भगवान शिव और पार्वती जी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये उस हर इंसान के लिए हैं जो अपने रिश्तों में गहराई, स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। जो चाहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए समर्पित रहें, एक दूसरे को, कहते हैं ना कि एक दूसरे को पहले प्रायोरिटी देना, ठीक है। जब आप ये करते हो अपने रिलेशन में तो आपका रिलेशन जो है बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो बड़े अच्छे ये प्रोमिसेस लगे, मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ इनको शेयर करूं, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये चीज़ रिलेटेबल है आपकी लाइफ में एंड आप इस चीज़ को, इन प्रोमिसेस को मानते हैं कि हाँ ये अच्छे हैं, तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। एंड जो भी अपनी राय हैं आपको, हमारे उन राय को, उन एडवाइसेस को आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।